नमस्कार। चलिए आज हमारे एक श्रोता ने जो स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े कुछ स्रोत भेजे हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आज हमारा ध्यान रहेगा फाइबर वाले खाने पर और संतरे के फायदों पर। ठीक है। कोशिश यही है कि इन स्रोतों से जो सबसे काम की जानकारी है वो निकाली जाए। बढ़िया। तो फाइबर से शुरू करें, जिसे रफेज भी कहते हैं हम लोग। हाँ, रफेज सुना तो है। देखिए, ये हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत जरूरी चीज है। अच्छा। ये होता क्या है कि पेट से बिना पचे सीधा बड़ी आंत तक पहुंच जाता है ओह। और इससे एक तरह से पेट साफ रहता है। इतना ही नहीं, ये स्ट्रोक है, मधुमेह है या फिर हृदय रोग, ऐसी बीमारियों का खतरा कम करने में भी मददगार हो सकता है। अरे वाह, मतलब सिर्फ पेट साफ नहीं, सेहत के लिए और भी फायदे हैं इसके। और मैंने सुना है कि ये अलग-अलग तरह का भी होता है। हाँ, मोटे तौर पर दो तरह का समझ लीजिए। एक होता है अघुलनशील फाइबर, अघुलनशील मतलब जो पानी में घुलता नहीं है हम्म। और ये मल को थोड़ा भारी बनाता है, जिससे कब्ज वगैरह रोकने में मदद मिलती है। अच्छा, ठीक है। और दूसरा है घुलनशील फाइबर। ये पानी में घुल जाता है और एक जेल जैसा बना लेता है। जेल जैसा। हाँ। और ये ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करने में काफी सहायक होता है। तो मतलब दोनों ही जरूरी है अपने अपने तरीके से। बिल्कुल। तो फिर ये मिलता किन चीजों में है? मतलब खाने में क्या खाएं फाइबर के लिए? स्रोतों में कुछ बताया होगा? हाँ, बताया है। कई चीजें हैं, जैसे अनाज में देखें तो क्विनोआ, जौ और ओट्स, इनमें अच्छी मात्रा होती है। ओट्स तो सुना है काफी। हाँ, और खासकर ओट्स और जौ में एक खास चीज होती है, बीटा ग्लूकन। बीटा ग्लूकन, ये क्या है? ये खास किस्म का घुलनशील फाइबर है। जब ये पानी में मिलता है ना, तो जेल जैसा बन जाता है। अच्छा। इससे पाचन थोड़ा धीमा होता है और पेट ज्यादा देर तक भरा भरा लगता है। तो ब्लड शुगर कंट्रोल और वजन घटाने दोनों में मदद मिल सकती है। समझ गई। इसके अलावा सब्जियां हैं, गाजर, हरी मटर, ब्रसल स्प्राउट्स वगैरह। फलों में बेरीज हैं, सेब है और एवोकाडो। एवोकाडो में तो कमाल का फाइबर होता है। सच में? कितना? हाँ, एक फल में करीब 13-14 ग्राम तक हो सकता है। बाप रे, बहुत ज्यादा है ये तो। और हाँ, दालें और बीन्स वो तो हैं ही बेहतरीन स्रोत। तो कुल मिलाकर अगर हम फाइबर खाने के फायदे देखें तो क्या-क्या हैं? देखिए, जैसा हमने बात की, पाचन एकदम दुरुस्त रखता है, कब्ज से बचाता है। हाँ, घुलनशील वाला फाइबर कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर लेवल को काबू में रखने में मदद करता है। ठीक है। और क्योंकि फाइबर वाली चीजें पेट जल्दी भर देती हैं और कैलोरी उनमें अक्सर कम होती है, तो वजन कंट्रोल करने में भी ये सहायक है। ये बात तो है। कुछ स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि कोलिन कैंसर जैसे कुछ कैंसर का खतरा भी कम हो सकता है। अच्छा। बस एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि फाइबर एकदम से बहुत ज्यादा खाना शुरू ना करें, धीरे धीरे बढ़ाएं। हाँ, ताकि पेट को आदत पड़ जाए। बिल्कुल, और पानी खूब पिएं साथ में। ठीक है, ये तो हुई फाइबर की बात, पाचन और पूरी सेहत के लिए जरूरी। अब आते हैं संतरे पर। हाँ, संतरा। इसमें भी फाइबर होता है, पर ये तो विटामिन सी के लिए ज्यादा मशहूर है ना? हाँ, बिल्कुल। विटामिन सी का तो खजाना माना जाता है और विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, वो तो सब जानते हैं। पर संतरे के फायदे यहीं खत्म नहीं होते। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स? हाँ, ये वो तत्व हैं जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को रोजमर्रा के तनाव और नुकसान से बचाते हैं। तो त्वचा को स्वस्थ रखने में और कोलाजन बनाने में भी मदद करते हैं। अच्छा, यानी स्किन के लिए भी बढ़िया है। बिल्कुल। फिर इसमें पोटाशियम है, फाइबर है और फ्लेवोनॉइड्स भी हैं। फ्लेवोनॉइड्स, ये क्या होता है? ये पौधों में पाए जाने वाले खास कंपाउंड्स हैं। सेहत के लिए, खासकर दिल की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं। ओह। तो ये पोटेशियम और फाइबर के साथ मिलकर ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने में मदद कर सकता है। वाह। फाइबर पाचन को बेहतर बनाता ही है, जैसा हमने पहले बात की। हाँ। आंखों के लिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें विटामिन ए और कैरोटीनॉइड होते हैं। हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम और फास्फोरस भी मिल जाता थोड़ा। अरे, मतलब दिल, त्वचा, इम्यूनिटी, पाचन, आंखें, हड्डियां, लिस्ट तो काफी लंबी है। और सुनिए एक और बात, विटामिन सी जो है वो आयरन को शरीर में सोखने में मदद करता है। अच्छा। तो ये अनीमिया यानी खून की कमी, उसमें भी फायदेमंद हो सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और फ्लेवोनॉइड शरीर में सूजन कम करने में भी मददगार हो सकते हैं। और कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होने से वजन कंट्रोल करने वालों के लिए भी एक अच्छा फल है। सही है। हम तो बाजार में ज्यादातर कीनू या नागपुरी संतरा ही देखते हैं, पर क्या संतरे और भी तरह के होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। जैसे एक नेवल संतरा होता है, वो मीठा होता है और अक्सर उसमें बीज नहीं होते। ओह, अच्छा। एक ब्लड ऑरेंज होता है, उसका गूदा एकदम गहरा लाल होता है। करारा करारा का गूदा थोड़ा गुलाबी लाल सा होता है। दिलचस्प। एक कड़वा संतरा भी आता है और मैंड्रिन तो होते ही हैं, छोटे छोटे आसानी से छीलने वाले। वाह, इतनी किस्में। अच्छा, ये बताइए,
इसे खाने का कोई खास समय या तरीका भी है? अक्सर लोग कहते हैं रात में मत खाओ। हाँ, देखिए, कुछ पारंपरिक मान्यताएं हैं और कुछ स्रोत भी ऐसा कहते हैं। माना जाता है कि संतरे की तासीर थोड़ी ठंडी होती है, हाँ, ठंडी तासीर। तो इसलिए कहते हैं कि सुबह या दिन के समय खाना सबसे अच्छा है। शाम या रात में खाने से कुछ लोगों को सर्दी, खांसी या बलगम जैसी दिक्कत हो सकती है। अच्छा। और खाली पेट खाने से बचना चाहिए, एसिडिटी हो सकती है। हाँ, खट्टा होता है थोड़ा। बिल्कुल। और अगर गला खराब है, खांसी है या कुछ खास दवाएं चल रही हैं जैसे एंटीबायोटिक्स या बीपी की, तो भी इसे टालना बेहतर रहता है। डायबिटीज के मरीजों को भी थोड़ा ध्यान से सीमित मात्रा में खाना चाहिए। ठीक है। और बच्चों को कब से दे सकते हैं? आमतौर पर 1 साल की उम्र के बाद देना ठीक मानते हैं, जब उनका पाचन तंत्र थोड़ा ठीक से काम करने लगे। और हाँ, बीज निकालकर छोटे छोटे टुकड़े करके देना चाहिए। उनकी हड्डियों के लिए, पाचन के लिए और खून बनने में ये मदद कर सकता है। चलिए, तो ये थी फाइबर वाली चीजों और संतरे से जुड़ी काफी अहम बातें जो हमारे श्रोता के भेजे स्रोतों से हमें मिली। दोनों ही सेहत के लिए काफी फायदेमंद लग रहे हैं। बिल्कुल। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि अगर हम फाइबर वाले खाने और संतरे दोनों को सही तरीके से, मतलब संतुलित रूप से अपनी डाइट में शामिल करें, हाँ, तो शरीर पर इनका मिला-जुला असर कैसा होगा? क्या ये फायदे बस जुड़ेंगे या एक दूसरे को और बढ़ाएंगे? मतलब वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट जिसे कहते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद ये अपने आप में एक और गहरी चर्चा का विषय हो सकता है कि कैसे अलग-अलग पोषक तत्व मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल, इस पर शायद आगे कभी बात की जा सकती है।